Everyone, today we will do class 9 chapter number 2 polynomial exercise 2.1. First question, it is given which of the following are polynomial, right? तो you can see polynomial क्या होता है जिसमें पॉजिटिव पावर होनी चाहिए, x की पावर पॉजिटिव होनी चाहिए. तो पहला आपका क्या है 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3x प्लस 7. Here the maximum power is positive, right? This is your polynomial. एंड इट शुड बी इंटीग्रल नंबर. इंटीग्रल यानी कि 2 3 कोई एक सिंपल नंबर आना चाहिए. इट शुड नॉट बी इन फ्रैक्शन. तो सेकंड इज ऑल्सो योर पॉलिनोमियल. यस, सेकंड इज ऑल्सो योर पॉलिनोमियल. थर्ड इज नॉट योर पॉलिनोमियल बिकॉज इट इज हियर रूट टी. रूट टी मतलब टी की पावर कितना है, हाफ. तो थर्ड आपका क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है. फोर्थ भी आपका क्या है, फोर्थ भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है, राइट. तो एंड फिफ्थ इज योर पॉलिनोमियल, राइट. यू कैन मैच योर आंसर हियर. राइट, फर्स्ट इज अ वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, सेकंड पॉलिनोमियल है आपका, थर्ड इज नॉट अ राइट बिकॉज रूट टी आपका क्या है, होल नंबर नहीं है, इट इज इंटीग्रल. ये भी आपका क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है, राइट. गॉट इट. नाउ दिस लास्ट इज अ पॉलिनोमियल. नाउ सेकंड क्वेश्चन, कोफिशिएंट ऑफ एक्स. कोफिशिएंट बताना आपने ऑफ एक्स स्क्वायर ईच, राइट. फर्स्ट पार्ट एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, 1 है, राइट. हियर एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, -1 है. एंड हियर एक्स स्क्वायर के आगे कितना है, π/2 है. एंड हियर देयर इज नो एक्स स्क्वायर. तो इन दिस इक्वेशन हम इसमें आगे लिखेंगे प्लस 0x². तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा. तो लास्ट वाले का आंसर कितना आएगा, 0 आएगा. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज योर क्वेश्चन नंबर थर्ड. गिव एन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 डिग्री एंड अ मोनोनोमियल ऑफ डिग्री इट इज 100 डिग्री. तो देखो फर्स्ट x की पावर 35 प्लस 5 बाइनोमियल है, दो टर्म आगे. आप इसके अलावा कुछ भी लिखते हो, x की पावर 35 प्लस 25, ये भी आपका क्या है, आपका बाइनोमियल हो गया. अब सेकंड क्या बोला है कि आपको एक मोनोमियल बनाना है जिसकी डिग्री कितनी चाहिए, 100 होनी चाहिए. तो आप क्या लिखते हो, 3ab, ये एक सिंगल टर्म है, इसकी पावर कितनी कर दो, 100 कर दो. ये आपका होगा, आपका ये मोनोमियल हो गया जिसकी डिग्री कितनी होगी, 100 होगी. देन वी कैन राइट द आंसर दिस लाइक ऑल्सो. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इट इज राइट द डिग्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. फर्स्ट डिग्री बोला गया, राइट. तो पहली क्वेश्चन में द हाईएस्ट पावर इज हाउ मच, नहीं क्वेश्चन, द हाईएस्ट पावर इज योर x³ यानी क्यूब है, तो डिग्री कितनी होगी, 3 होगी. सेकंड पार्ट में पावर कितनी y की, 2 होगी, द डिग्री इज 2. थर्ड में राइट, थर्ड इज नॉट अ फ्रैक्शन, सॉरी थर्ड आपका फ्रैक्शन है. एंड द पावर इसमें √7 है, √7 इज अ कांस्टेंट टर्म. हमारा टी देखना है, वी हैव टू चेक टी. तो टी हमारा 1 है, तो टी की पावर 1 है, तो डिग्री हमारी 1 होगी. एंड हियर इट इज नॉट अ सिंगल, डिग्री 0 होगी, ये कांस्टेंट नंबर है आपका. नाउ क्लासीफाई देम एज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक. लीनियर मीन्स जिसमें आपका सिंगल एक डिग्री होगा, जैसे कि ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक, इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है. इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3 है, तो ये आपका क्यूबिक बन गया. हियर अगेन हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है, तो क्वाड्रेटिक हो गया. हियर अगेन ये आपका लीनियर है, 1 + x की 1 डिग्री है, 3t 1 डिग्री, लीनियर इक्वेशन हो गया. r² आपका क्वाड्रेटिक हो जाएगा, और जहाँ पर क्यूब आएगा वो आपका क्यूबिक हो जाएगा. Now exercise 2.2. Find the value of polynomial 5x minus 4x² plus 3 at x is equal to 0. It means हमने क्या माना कि let px एक polynomial, वो किसके इक्वल है, 5x minus 4x² plus 3x है. तो हमने क्या किया, p0 x की वैल्यू कितनी रखी, 0 रखी. तो यानी आपने क्वेश्चन पुट करोगे 5 × 0 minus 4 × 0² plus 3. आफ्टर सॉल्विंग योर आंसर इज 3. सिमिलरली आपने x का क्या रखना है, -1 रखना है, फिर x का कितना रखना है, 2 रखना है, और आपको वैल्यू निकालनी है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड p0 p1 p2 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. मीन्स आपका पहला एक वी कैन टेक अ सिंगल पार्ट. लेट्स डू फोर्थ वन पार्ट, अदर पार्ट यू विल डू योरसेल्फ. तो फोर्थ में वी कैन सी देखो फोर्थ में दिस इज फोर्थ वन. px इज इक्वल टू x - 1 ब्रैकेट x + 1. पहले आपने p0 यानी कि p की वैल्यू किस पे निकालनी है, 0 पे निकालनी है. तो इंस्टेड ऑफ x यू विल राइट 0, 0 - 1 कितना हो गया, -1 हो गया. एंड 0 + 1 कितना हो गया, 1 हो गया. 1 × -1 कितना हो गया, -1 हो गया. सिमिलरली फिर p1 निकालना है,
तो एक्स का क्या रखोगे, 1 रखोगे। 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 जाएगा, तो सॉल्व करो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट P2 2 minus 1 and 2 plus 1, put the value, you will get answer. Now next वेरीफाई, आपको वेरीफाई करना है कि ये इसके जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है कि नहीं है। जीरोज मतलब ये इसके सॉल्यूशन मींस, लेट्स टेक पहला एग्जांपल क्या है, 3x प्लस 1, अगर पॉलिनोमियल कितना है 3x प्लस 1 है और x की वैल्यू कितनी है -1/3। अगर मैं x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करूँ, अगर जीरो आ गया तो ये इसका क्या बन जाएगा, जीरोज बन जाएगा, राइट। लेट्स सी सॉल्यूशन आपका पहला, ये सॉल्यूशन है 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, देखो यहाँ पर 3 इंटू 1/3, राइट, ये माइनस में है और प्लस 1, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, -1 प्लस 1 कितना हो गया 0। तो अगर 0 आ गया, येस इट इज अ पॉलिनोमियल, अदर यू विल सी योरसेल्फ। नाउ फाइंड द जीरो। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, that is you have to find the zero of the polynomial, right? Let's I will do here question number 4, that is 3x minus 2। ये करना है, अगर ये इसका ज़ीरो निकालना है तो इट शुड बी इक्वल टू 0, 2 को यहाँ भेजा तो 3x इज इक्वल टू 2 और x की वैल्यू कितनी आएगी 2/3 इज योर x वैल्यू। सिमिलरली लेट्स डू वन मोर, आपका ये क्वेश्चन कहता है, ये थर्ड पार्ट इज 2x plus 5 should be equal to 0. Send it here. 2x is equal to -5. X is equal to -5/2 is your answer. Now exercise 2.3. Again, remainder theorem very important. Find the remainder when x cube plus 3x square प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1, राइट। अगर ये x प्लस 1 से है तो हमें इसका रिमाइंडर निकालना है। तो राइट, देयर आर टू मेथड, एक तो आप जो लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करते हो इससे करते हैं। सेकंड मेथड इज हमने क्या लेना है, x प्लस 1 लिया, शुड बी इक्वल टू 0, इसको यहाँ भेजा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। अब दिस -1 द वैल्यू वी कैन पुट इन द दिस इक्वेशन। सीधा सॉल्यूशन देखो, ये गिवन है तो x प्लस 1 किसके इक्वल कर दिया, 0 कर दिया, x की वैल्यू कितनी आ गई -1 एंड पुटिंग द x वैल्यू इन गिवन इक्वेशन। x क्यूब कितना हो गया -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 एंड प्लस 1। आफ्टर सॉल्विंग डेट -1 प्लस 3 -3 प्लस 1, अगर 0 आ गया तो रिमाइंडर क्या हो गया 0 हो गया, राइट। हैंस हमें इन सब में वैल्यू निकालनी है। सपोज जैसे कि ये पार्ट है आपका, फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ में क्या रखा है 5 प्लस 2x इज इक्वल टू 0 रखेंगे, 5 को यहाँ भेजो तो 2x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा -5, x इज इक्वल टू कितना रहेगा -5/2। x की वैल्यू आ गई और इसकी वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, इस वाली इक्वेशन में रखेंगे, और देन जो भी नंबर आएगा वो हमारा क्या बन जाएगा, रिमाइंडर बन जाएगा, राइट। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर, ये पार्ट है आपका 5 प्लस 2x, तो p की कितना गया -5/2 हो गया, एंड इफ यू पुट इट हियर, राइट, आपका आंसर कितना आएगा -27/8। नाउ ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आता है। फाइंड द रिमाइंडर मैंने गिवन इक्वेशन गिवन x³ - ax² प्लस 6x - a वैन डिवाइड बाय x - a, हमें रिमाइंडर निकालना है, राइट। तो हमने x - a को किसके इक्वल किया, वी पुट इट इक्वल टू 0, राइट। आप क्या लिखो x - a इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी रहेगी a के बराबर होगी, और उसको ये इक्वेशन में पुट कर सकते हो, तो क्या बन जाएगा a³ - a³ प्लस 6a - a। आफ्टर सॉल्विंग यू गेट 5a आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या गिवन है कि चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। रिमेंबर फैक्टर में रिमाइंडर शुड ऑलवेज बी 0, तो सेम मेथड 7 + 3x इज इक्वल टू 0, राइट। 7 को यहाँ भेजा कितना बन गया -7, x इज इक्वल टू -7/3, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन दिस गिवन इक्वेशन, राइट। आफ्टर पुटिंग इट इज p -7/3, तो 3 -7/3 का होल क्यूब प्लस 7, x कितना है -7/3। अब 7 का क्यूब 343
और 3 का राइट इट बिकम 9 माइनस 49 अपॉन 3. आफ्टर सॉल्विंग यू गेट माइनस 490 अपॉन 9 इज योर रिमाइंडर. अगर रिमाइंडर है तो इट मीन्स ये इसका फैक्टर नहीं है. रिमाइंडर आ गया राइट, देन इट इज नॉट फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल. नाउ एक्सरसाइज 2.4. डिटरमाइन विच द फॉलोइंग हैज x प्लस 1 एज फैक्टर. फैक्टर में क्या आना चाहिए आपका, रिमाइंडर 0 आना चाहिए. तो राइट हम पहले हमारा मैथड क्या है, x प्लस 1 शुड बी इक्वल टू 0. हम ऐसे लिखेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सेंड इट हियर, x इज इक्वल टू -1 राइट. और इसकी वैल्यू एक एक करके सब में पुट करेंगे. अगर आपने पहले वाले में पुट किया राइट 0 आ गया तो बोलेंगे ये इसका फैक्टर हो गया. फैक्टर मतलब इससे ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा. अगर सेकंड में पुट करेंगे अगेन यू विल गेट आंसर रिमाइंडर इज 1, देन इट इज़ नॉट अ फैक्टर. ये इसका फैक्टर नहीं होगा. नाउ थर्ड में इफ रिमाइंडर इज नॉट अ 0 देन इट इज नॉट अ फैक्टर. एंड फोर्थ में अगेन रिमाइंडर इज नॉट अ 0 इट इज नॉट अ फैक्टर. Now using factor theorem determine whether gx मतलब एक पॉलिनोमियल का नाम है, is a factor of px in each of the following or not. क्या गिवन है, px से रखा और gx से रखा x प्लस 1. हमें ये निकालना है कि gx px का फैक्टर है कि नहीं है. तो वही बात है, पहले आपने x प्लस 1 है, gx है किसके इक्वल है 0. सेंड इट हियर, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1. x की वैल्यू -1 आ गई, यू पुट इन px, x के रखो राइट. अगर x के रखने में अगर आपका 0 आ गया देन gx विल बी इट्स फैक्टर राइट. द होल पार्ट यू कैन सी इफ यू वांट टू सी दिस इज. आपने सॉल्यूशन में किया gx इक्वल टू x प्लस 1, 0 को इक्वेट किया तो -1 बन गया राइट. पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -1 इन गिवन इक्वेशन, सॉल्व इट और आपका आंसर कितना आएगा 0 आएगा. नाउ नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ फाइंड द वैल्यू ऑफ k. क्या गिवन है कि इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर गिवन है, हमें k की वैल्यू निकालनी है. तो अगेन पहला मेथड वही है कि x माइनस 1 अगर फैक्टर है तो इसको इक्वल टू 0 करना है. x की वैल्यू कितनी आ रहेगी, हमें हर बार में x की वैल्यू निकालनी है. x की वैल्यू 1 आ गई. नाउ x की वैल्यू हमें पहले अगर पहला पार्ट करना है तो इस वाली इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा. और ये जैसे पुट करेंगे शुड बी इक्वल टू 0. क्यों हम 0 के बराबर क्यों करेंगे, क्यों ये इसका फैक्टर है राइट. तो यू कैन सी इन इक्वेशन हियर x की वैल्यू 1 आई तो 1 प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0. 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया. 2 को वहाँ भेजो -2 आ जाएगा आपका. कि फैक्टर में क्या होता है, रिमाइंडर 0 होता है. लेट्स टेक थर्ड पार्ट ऑल्सो. थर्ड पार्ट में आपका x की वैल्यू तो 1 रहेगी राइट. यू कैन सी हियर kx² माइनस √2x प्लस 1. पुटिंग द वैल्यू ऑफ x1 तो k बन जाएगा -√2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अब √2 को यहाँ भेजो और 1 को यहाँ भेजो तो ये बिकम √2 माइनस 1 k की वैल्यू. नंबर 4 फैक्टराइज. पहला पार्ट क्या है कि 12x² माइनस 7x प्लस 1. यू कैन सी हियर क्या गिवन है 12x² माइनस 7x प्लस 1. हम जो फर्स्ट नंबर है 12 को सिंप्लाई करते हैं 1 से तो 12 इंटू 1 12 हो जाएगा. अब 12 के ऐसे फैक्टर निकालो जिनका सम करके कितना है 7 आ जाए. तो 3 और 4. तो यू कैन सी तो यहाँ पर क्या बन गया 12x² माइनस 4x माइनस 3x. तो -4 इंटू -3x 12 बन जाएगा. -4 -3 ऐड करो माइनस प्लस इट बिकम -7 अब प्लस 1. यहाँ से 4x कॉमन आ गया तो 3x -1 आ गया. यहाँ से सिंपली दे हैव टेकन -1 कॉमन या 3x -1 आ गया. अगेन 3x -1 और 3x -1 कॉमन आ गया. इट बिकम 3x -1 और 4x -1. इसके फैक्टर बन गए. अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वापस यही नंबर बनेगा. लेट्स टेक थर्ड वन ऑल्सो. थर्ड में क्या है जो नंबर क्या है आपका 6 है. 6 को 6 से मल्टीप्लाई करो 6 इंटू -6 इट बिकम -36. अब बीच का नंबर कितना है 5 है. अब मेरे को क्या चाहिए कि मल्टीप्लाई करके नंबर कितना आना चाहिए 36 आना चाहिए. और आफ्टर एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग करके कितना आना चाहिए, इट शुड कम 36 आना चाहिए. तो मेरा बेस्ट नंबर कौन से हैं इसके फैक्टर 9 और 4. 9 4 जा 36 और 9 में से 4 गया 5 आ जाएगा. तो यू कैन सी 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6. यू कैन चेक इट हियर
प्लस माइनस माइनस 9x माइनस 4x 5x हो गया, और आपका 9 इंटू 4 इज इक्वल टू माइनस 36। यहाँ से 3 कॉमन हो गया, तो 3 कॉमन हुआ था 2x प्लस 3, माइनस 2 कॉमन लिया 2x प्लस 3, आपका ये दो आंसर बन गए। क्वेश्चन नंबर 5, in question number 5 it is given x cube minus 2x square minus x plus 2. Here the degree of the equation is 3, then it means we will get 3 factor, and there are 3 steps in solving this question and a 3 marks question. First step, you have to find the value of x, right, जिसमें ये जो गिवन इक्वेशन है इट बिकम 0. जो x की वैल्यू हम निकालेंगे बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, वी विल एज्यूम आवरसेल्फ इट कुड बी x की वैल्यू 1 2 3 एनी नंबर वी कैन पुट इट, -1 -2 एनी नंबर. सेकेंड स्टेप वी हैव टू डू लॉन्ग डिवीजन मेथड, एंड थर्ड स्टेप आफ्टर गेटिंग दिस क्वेश्चन वी हैव टू फैक्टराइज इट, राइट. तो सी द फर्स्ट स्टेप, हमने एज्यूम कर दिया लेट x इक्वल टू 1. 1 x की वैल्यू 1 हम गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे, तो पहले क्या है 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, ये 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, ये कैंसिल, -2 + 2 कैंसिल, कितना आ गया 0 आ गया. तो हम कह सकते हैं कि एट x इक्वल टू 1 ये जो गिवन इक्वेशन है ये क्या हो रहा है, इट बिकम 0. तो इसको यहाँ भेजा तो इट बिकम x माइनस 1 हमारा क्या हो जाएगा, इज़ वन ऑफ द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन. तो मुझे एक फैक्टर मिल गया. अब बाकी के 2 फैक्टर चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना है, राइट, हमने इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करना है. ये आपका नेक्स्ट स्टेप के लिए जो x माइनस 1 हमारा एक फैक्टर आ गया, राइट, और हमारी इक्वेशन जो पॉलीनोमियल ये था, अब हमने इसको डिवाइड करना है. तो हियर इट इज़ x माइनस 1, ये पूरा क्या है x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2. हियर पहला पार्ट क्या है x क्यूब, यहाँ पर क्या है x, तो x क्यूब कटना चाहिए, तो आई विल मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर इंटू x, हाउ मच x क्यूब नाउ, और x स्क्वायर इंटू -1 इट बिकम माइनस x स्क्वायर. देन यू विल ड्रॉ अ लाइन, यू विल चेंज साइन, प्लस का माइनस माइनस का प्लस, पहला पार्ट कैंसिल, माइनस प्लस माइनस, तो -2 और x स्क्वायर है, x स्क्वायर मीन्स ये 1 स्क्वायर है, 1x स्क्वायर है, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा आपका ये, राइट. तो माइनस प्लस माइनस, तो -2 माइनस 1x स्क्वायर इट बिकम -x स्क्वायर. ये फिर ऊपर का दोनों पार्ट सेम कॉपी कर लिया. एंड रिमेंबर जो साइन इसका आएगा वही साइन आपको यहाँ ऊपर रखना पड़ेगा पहले. तो ये जाएगा -x, ये माइनस जाएगा. अब यहाँ बन गया x स्क्वायर और -x प्लस 2. अब ये x है, x में क्या मल्टीप्लाई करके x स्क्वायर आ जाए कि कटना चाहिए, वी विल मल्टीप्लाई बाय x. तो -x इंटू x, तो इट बिकम -x स्क्वायर. देन -x इंटू -1 इट बिकम +x, राइट. देन अगेन ड्रॉ अ लाइन, चेंज साइन, राइट, माइनस प्लस प्लस माइनस, और ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा. रिमेंबर द कैंसिलेशन इज ओनली आफ्टर चेंजिंग साइन, आप पहले नहीं काट सकते. नाउ माइनस माइनस here minus plus, it become -2x plus 2. Then again साइन इज हियर माइनस, तो माइनस साइन यहाँ चला गया. अब 2 में क्या मल्टीप्लाई करें, वी मल्टीप्लाई -2 इंटू एक्स, इट बिकम -2x. देन -2 इंटू -1 बिकम +2. नाउ चेंज साइन, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कैंसिल कैंसिल, हमारा कितना आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया. इट मीन्स ये इसका फैक्टर है ही, प्रूव हो गया. अब आपका जो गिवन फैक्टर ये जो है आपका एक्स स्क्वायर -x -2, ये आपका क्या आ गया, क्वोशिएंट आ गया. अब इसका आपने क्या करना है, फैक्टराइज करना है. तो इसके फैक्टर निकालो, इसके आगे 1 है, ये 2 है, 2 इंटू 1 2. अब 2 के फैक्टर निकालो कि बीच में क्या है 1x है, तो 1x 1 आ जाए आपका, तो 1 और 2. हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर -2x, राइट, प्लस 1x -2. अब खुद ही चेक कर लो, माइनस प्लस माइनस, तो 2 में से 1 गया, -2 में से +1 गया, -x -2 इंटू 1 -2, ये भी बन गया आपका. अब कॉमन यहाँ पर क्या आएगा, टेक x कॉमन, x -2, यहाँ कॉमन क्या लोगे
+1 कॉमन, x माइनस 2। अब फैक्टर क्या बनेंगे, x माइनस 2 एक फैक्टर आ गया और एक x प्लस 1 एक फैक्टर आ गया, राइट। यू कैन सी हो, तो ये देखो आपका जो ये बन गया है x माइनस 1 तो ऑलरेडी एक फैक्टर था, बाकी क्वेश्चन ये बन के आई। इसके बाद इन्होंने उसको ब्रेक कर दिया ये मेथड से, स्प्लिट मेथड से, राइट। और आपके ये 3 फैक्टर आ गए, 1 2 3 फैक्टर आ गए। दिस इज राइट, दिस इज लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो रिमेंबर देयर आर 3 स्टेप्स। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, राइट। और x की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जिसमें गिवन पॉलिनोमियल क्या हो, इट बिकम 0। सेकेंड you have to find the other factor by long division method, right? Then you will get a quadratic equation. Quadratic equation को आपने क्या करना है, factorize, and at last you will get 3 factor, right? Now exercise 2.5. First question क्या है आपका कि using suitable identities find the product, right? पहला पार्ट क्या है, x plus 4 and first part is your x plus 4 and x plus 10। तो ये तो आपको यू हैव डन इन क्लास 8 दोस्तों। पहले x किससे मल्टीप्लाई होगा, जले x से इट बिकम x स्क्वायर, फिर x किससे मल्टीप्लाई होगा 10 से तो इट बिकम 10x, फिर आपको कौन मल्टीप्लाई होगा 4 किससे मल्टीप्लाई होगा, x से 4x एंड 4 विल मल्टीप्लाई बाय 10 40। गॉट इट। तो यू कैन सी इट बिकम इस तरह। तो ये आपका आंसर क्या बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40, राइट। This all these questions you have done in class 8th also. Now question number 2. That you have to multiply by using identities, right? डायरेक्टली नहीं करना, जैसे कि कितना गिवन है 103 इंटू 107। तो 103 इंटू 107 इसको हम क्या लिखते हैं 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7। अब आप इसमें क्या लगाते हो, आइडेंटिटी लगाते हो कि 100 का स्क्वायर, ये देखो 100 स्क्वायर, फिर 3 प्लस 7 इंटू 100 और 3 इंटू 7। आप डायरेक्टली आइडेंटिटी लगाते हो और मल्टीप्लाई भी करते हो। लेकिन 795 इंटू 96, 100 माइनस 5 और 100 माइनस 4, 104 इंटू 96, 100 प्लस 4, 100 माइनस 9, ये आपका हो गया, राइट। यू कैन सी ये जो पार्ट है ये a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो इट बिकम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ फैक्टराइज करना है यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। क्या गिवन है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। यू कैन सी अगर इसको हम लिखें 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, आपको ये मालूम है ये किसका हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर, और y तो ऑलरेडी स्क्वायर में है। अब इसको तोड़ो, इसमें 2ab, a कितना है 3x इंटू 3x, b कितना है y। अब आपका एक फॉर्मूला बन गया, ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा b स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2ab। तो हम क्या लिखेंगे 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। यू कैन सी ये बन जाएगा आपका फैक्टराइज, और 2 फैक्टर है इसलिए 2 बार लिख दिया। ऐसे यू कैन सी 4y माइनस 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, 4y स्क्वायर को क्या लिख दिया 2y स्क्वायर, और माइनस 2y को ब्रेक कर दिया 2 इंटू 2y और 1 स्क्वायर, तो इट बिकम क्या बन जाएगा 2y माइनस वाई का 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। सिमिलरली एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। अब देखो ये जो चीज़ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100, इसको क्या किया, पहले एक्स स्क्वायर लिया माइनस वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर कर दिया। अब ये आपका बन जाएगा ये, राइट, इस तरह दिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक्स प्लस वाई बाय 10 और एक्स माइनस वाई बाय 10, 2 फैक्टर बन गए आपके, राइट, यूजिंग द आइडेंटिटीज और आपके। नेक्स्ट आ गया एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग विद सुटेबल आइडेंटिटीज, राइट। आपको इसको फॉर्मूला लगाना है ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर लगाना है, राइट। ये रहा आपका फॉर्मूला, राइट, ये रहा एक्स प्लस वाई, तो इट बिकम एक्स स्क्वायर प्लस
2y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर प्लस 2x इंटू 2y प्लस 2y 4z प्लस 4z 4x, राइट। इन सब में सबके आगे 2 आता है आपका, यानी कि फॉर्मूला ये रहा आपका x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2zx प्लस 2x आपको yz, राइट। सिमिलरली आपका ये पार्ट है, जो नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव का फॉर्मूला नहीं, लेकिन उन्होंने नेगेटिव को किस में चेंज किया? पॉजिटिव में, ब्रैकेट लगा दिया, राइट। और देन अप्लाइंग द सेम फॉर्मूला अगेन, हियर द नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव को कैसे चेंज किया? एक इसमें रख दिया, राइट। होल स्क्वायर है तो -2x को एक ब्रैकेट मान लिया, देन होल स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देन पुटिंग द इन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर के वाले फॉर्मूले में यूज़ कर लिया। नाउ यू कैन सी आपको इसको फैक्टराइज करना है। अब ये ध्यान देखो, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24xyz माइनस 16xz, ये हमारा इसी फॉर्मूले का है, ये जो हम इसके x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, राइट। तो ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz, इस फॉर्मूले से है, तो इसी फॉर्म में आ रहा है। यू कैन चेक द क्वेश्चन। पहला पार्ट 4x करके क्या लिख दिया? 2x लिख दिया, 9y स्क्वायर को लिख दिया 3y स्क्वायर, 16z स्क्वायर को क्या लिखते हम? -4z स्क्वायर। इसका रीज़न ये है कि बिकॉज यहाँ पर एक साइन नेगेटिव आ रहा है। अब ये नेगेटिव साइन किसके कारण आ रहा है? किसके कारण आ रहा होगा? ये ढूंढना पड़ेगा कि यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है? वाई जेड है, यहाँ पर क्या है? एक्स जेड है। अब बिकॉज ऑफ चाहे किसी कारण तो एक नेगेटिव आया है, तो हमारा एक नंबर कोई नेगेटिव होगा। क्या हमारा यहाँ एक्स नेगेटिव होगा? अगर एक्स नेगेटिव होता तो आगे का ये नंबर भी नेगेटिव आता, लेकिन यहाँ पर क्या 12xy क्या है? पॉजिटिव है। इट मीन्स मेरा एक्स नेगेटिव नहीं है, राइट। अब चांसेस क्या वाई नेगेटिव होगा? अगर वाई नेगेटिव होता, ठीक है, तो यहाँ भी क्या होता है? नेगेटिव आता, तो वाई भी नहीं है, तो मेरा कौन नेगेटिव है? जेड नेगेटिव है। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिया? -4z लिया। अब वही फिर 2x 2y 2 फिर 2 3y -4z एंड 2 -4z 2x। अब हमारे कॉन्सेप्ट क्या बन गया? 2x प्लस 3y -4z का होल स्क्वायर, राइट। अप्लाइंग आइडेंटिटीज, आपका a प्लस बी का होल क्यूब करना है। ये क्या बन जाएगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी अप्लाई करना है अपने। तो यहाँ a क्या है? 2x, b क्या है? 1, तो 2x क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3 2x 1 और ये 2x प्लस 1। सॉल्व दिस, आपका आंसर ये बन जाएगा। सिमिलरली ये भी सेम वही है, ये पूरा आपका a पार्ट है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, राइट। 3 का क्यूब 27, 2 का 8 प्लस 1, फिर 3 इंटू 3 9/2, ये आपका गिवन आंसर। नाउ इट इज टोल्ड एवेल्युएट द फॉलोइंग विद आइडेंटिटीज। सेम 99 है, 99 को हम क्या लिखते हैं? 100 माइनस क्यूब, तो बन जाएगा a क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और आपका क्या जाएगा? a माइनस बी। सिमिलरली 102 को क्या लिखता है? 100 प्लस 2, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। 998 1000 माइनस 2 and solve it. Now this part, a cube plus b cube plus 12a square b plus 6ab square। अब देखो 8 किसका है? 2a क्यूब बन गया, b क्यूब हो गया, यहाँ से क्या कर दिया? 3 2ab बना दिया इसे, देख कि कॉमन ले लिया, 3 भी ले कॉमन ले लिया, साथ में 2a कॉमन ले लिया
और साथ में बी कॉमन ले लिया, राइट, और अंदर क्या हो गया 2a प्लस बी। अब ये पूरा फॉर्म किसका बन गया है कि राइट, द फॉर्म बिकम 2a प्लस बी का होल क्यूब बन गया। नाउ सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर, ये कितना है 3 क्यूब माइनस 5 ए क्यूब प्लस 3 इंटू 3 माइनस 5, तो ये अब ये किसका 3 माइनस 5 ए का होल क्यूब बन गया। यू कैन सी 27 पी क्यूब, इसको क्या लिखते हैं 3 पी क्यूब, 1 अपॉन क्या 216 1/6 हो गया, ये बी क्यूब हो गया, राइट। फिर प्लस इसको ब्रेक कर दिया उन्होंने, 9 को क्या लिखते हैं 3 इंटू 3 पी, और राइट इंटू 1/6, ये चीज़ कॉमन हो गई आपका। इसमें कॉमन क्या लिया उन्होंने, यू कैन सी 3a 3 इंटू 3p, देखो यहाँ से लिया 3 बनाया 3p और 1/6 ये ले लिया, और अंदर a माइनस b, ये पार्ट हो गया। अब ये इक्वेशन क्या बन गई आपकी, ये बन गई 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। आपको ये प्रूव करना है, वेरीफाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो यू कैन इसमें अप्लाई करो, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, तो आर एच एस में क्या होगा, आर एच एस मीन्स दिस साइड, राइट, इसको मल्टीप्लाई करो एक्स इंटू एक्स, राइट, इट बिकम एक्स क्यूब एक्स इंटू एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई, फिर y इंटू एक्स वाई एक्स स्क्वायर y इंटू माइनस एक्स वाई, देन इट बिकम माइनस एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर y इंटू वाई वाई क्यूब। अब नाउ इस पर कट क्या रहा है, यू कैन अगर इसमें देखो क्या कटेगा उसका एक्स स्क्वायर वाई, राइट, माइनस एक्स एक्स वाई स्क्वायर, तो ये पार्ट और ये पार्ट तो कैंसिल हो रहा है, और ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल हो रहा है, क्या बच गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बच गया। सिमिलरली हियर ऑल्सो आपको राइट हैंड साइड लेना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो आपके कट जाएंगे। नाउ हियर फैक्टराइज द फॉलोइंग 27 वाई क्यूब 125 जेड क्यूब, राइट, तो इसको आप कैसे लिखते हैं 27 किसका होता है 3 वाई का क्यूब, 125 किसका होता है 5 जेड का होल क्यूब। अब आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी ब्रैकेट 3, तो आपका जो ए 3 वाई का स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये यानी कि माइनस एक्स वाई, एक्स कितना है 3 वाई और वाई क्या है 5 जेड प्लस 5 जेड स्क्वायर, यानी कि इसमें हमने ये जो ऊपर किया ना ये वाला फॉर्मूला रहा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, हम इसको ए क्यूब प्लस वाई क्यूब भी कह सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज़ रखा है, राइट। जैसे 64 है 64 एम क्यूब माइनस 344 एन क्यूब, 64 किसका होता है 4 का 4 एम का होल क्यूब होता है, और 344 किसका 7 एन का होल क्यूब होता है, तो उसको क्या लिखते हैं 4 एम माइनस 7 एन, राइट, हमारी जो प्रॉपर्टी है, देन बिगर ब्रैकेट 4 एम स्क्वायर प्लस 4 एम 7 एन प्लस 7 एन स्क्वायर, राइट, ये आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 दैट इज 27 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब गिव्स माइनस 9x वाई जेड। अब 27 कैसे लिख दिया उन्होंने 3x क्यूब लिख दिया, फिर वाई क्यूब है, फिर प्लस जेड क्यूब है माइनस 3, ये 9x वाई जेड को कैसे ब्रेक कर दिया 3x वाई जेड ब्रेक कर दिया। अब द आंसर इज 3x प्लस वाई प्लस जेड 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3x वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इसमें हमारा कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ, द लास्ट वन वी हैव डन, दैट इज एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड, अलग फॉर्मूला लिखा था जिसमें आपका क्या था x प्लस वाई प्लस जेड, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड और माइनस एक्स जेड, ये पार्ट था आपका, ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज़ रखा है जो लास्ट आइडेंटिटी वी हैव डन लास्ट वीडियो।
नाउ नेक्स्ट पार्ट आपको वेरीफाई करना है इसी ये वाली आइडेंटिटी, इसका ये सेकंड पार्ट ये रहा। अगर ये गिवन पार्ट है आपको ये वेरीफाई करना है कि ये इसके इक्वल है, राइट। तो वी विल टेक आर एच एस वाला पार्ट लिया। अब इन्होंने क्या किया, आर एच एस में इसको अंदर हाफ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इट इज़ गिवन। पहले ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz और जेड स्क्वायर माइनस 2zx हो गया। ये कैसे बना, बिकॉज कि इन्होंने इसको क्या कर दिया, ये जो पार्ट है इसको एक्सपेंड कर दिया a माइनस बी होल स्क्वायर को। आफ्टर एक्सपेंडिंग यू कैन सी एक्स स्क्वायर, तो कितने एक्स स्क्वायर है, 2x स्क्वायर है। यहाँ कितने हैं, वाई स्क्वायर, देर आर 2y स्क्वायर। जेड स्क्वायर भी कितने हैं, 2 स्क्वायर है। ऐसे माइनस 2x माइनस 2yz और माइनस 2zx। कॉमन क्या गया, 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया तो 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका सिंपल बच गया x प्लस वाई, अंदर क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये फॉर्मूला आपका एक ये बन गया। अब इन्होंने क्या करा, एक एक करके सबको मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स को इस पूरे ब्रैकेट से, देन वाई को इस पूरे होल ब्रैकेट से, देन जेड को इस पूरे होल ब्रैकेट से। आफ्टर मल्टीप्लाइंग, राइट, तो आपका ये पूरी इक्वेशन ये इस तरह बन जाएगी मल्टीप्लाई करके द होल पार्ट एंड सॉल्व इट, कुछ पार्ट कट जाएगा तो आपका ये इस तरह बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इक्वल टू LHS के बराबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन आपको ये प्रूव करना है। ये आपकी आइडेंटिटी थी, अगर ये 0 हो गया तो हमारी आइडेंटिटी कौन सी वाली, अभी आपकी यहाँ पर भी आई थी, राइट। ये जो ये वाला पार्ट है जो आपका ये, राइट, इसका जो फॉर्मूला ये वाला पार्ट है, ये इसका फॉर्मूला ये था। अगर इसमें x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो गया तो दिस होल बिकम 0, हमारा आंसर, यानी कि इधर के पार्ट का पूरा ये पूरा 0 हो गया। देन ये जो माइनस 3xyz है ये इक्वल टू इधर जाएगा, आपकी इस तरह बन जाएगा प्रूफ में। नाउ माइनस 12y, आपको विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग फाइंड द क्यूब, माइनस 12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। अब यू कैन सी ये मेरा हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, राइट। 12 को क्या मानो आप, एक्स मानो, लेट एक्स इक्वल टू माइनस 12, वाई इज इक्वल टू 7 और जेड इज इक्वल टू 5। इन सबको प्लस करो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड करो तो कितना आ रहा है, 7 प्लस 5 12 प्लस 12 माइनस 12 कैंसिल, कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर आप सॉल्व करोगे तो 0 आ रहा है, तो हमें क्या निकालना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। तो हमारी ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी इसमें, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर होगा, 3xyz, यानी कि 3 इंटू माइनस 12 इंटू 7 इंटू 5। सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। कंडीशन ये है कि इनको ऐड करके कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। जैसे ये रहा आपका 28 माइनस 15 एंड 13, ये देखो इट इज़ योर माइनस 13 माइनस 15, तो इट बिकम माइनस 28 और ये प्लस 28 कैंसिल करके 0 आ जाएगा आपका। हम मल्टीप्लाई कर लो आंसर आ जाएगा ये। एंड द लास्ट क्वेश्चन इट इज़ गिवन, give the possible expression for the length and breadth of each of the following rectangle in which the area are given। फर्स्ट क्या गिवन है आपका, एरिया कितना है 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। फैक्टराइज करो, आपको दो पार्ट आ गया, एक आपका लेंथ आएगा, एक आपका क्या हो गया, ब्रेथ आ गया। नाउ अब क्या बोला गया कि इट इज़ गिवन देयरफॉर